गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल पढ़े थे, कितना तक पढ़ लिए थे? तीन। तीन का पहला दूसरा हो गया था। थर्ड से आज देखेंगे, ठीक है। थर्ड से आज देखेंगे क्या होता है। बहुत इजी है वैसे। देखो, थर्ड क्वेश्चन है 3/2x। तीन का तीसरा है ना। तीन का तीसरा क्या है क्वेश्चन? देखो, 3/2x प्लस 5/3 y बराबर 7। ठीक है, कॉमा। और क्या है? 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? फॉर्मेट में लाएंगे, यानी कि जीरो के बराबर करेंगे। देखो क्या होगा। 3/2 है, 3/2 x प्लस में 5/3 y माइनस 7 इक्वल टू 0। होगा या नहीं होगा? ठीक है। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0। यहां तक हो गया। अब हमको चाहिए a1 का मान। a1, पहले a1 निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे, ठीक है। a1 बराबर 3/2, b1 5/3, c1 -7, ठीक है। a2 9, b2 -10, ठीक है। c2 -14, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम निकालेंगे a1/a2। a1/a2, a1 कितना है? 3/2। और a2 कितना है? a2 कहाँ रे? यहाँ है। हाँ, ये रहा नीचे। ठीक है। 3/2 इंटू ये ऊपर जाएगा, 1/9 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, 3 3 9, यानी 3 3 9 बोल सकते हो। 1/में इसको आया, एगो यहाँ आ गया। ठीक है। अब हम b1 में क्या करेंगे? b2 निकालेंगे। b1 का मान कितना है? 5/3। 5/3 b2 -10 है, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हल करते हैं आगे। 5/3 और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यह देखो डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, 1 में -10, ठीक है। 5 दूना, या तुम चाहो तो माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 5 दूना 10, 1 में -6 होगा। यहीं पे पता चल रहा है क्या a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि नीचे दिख रहा है, क्योंकि देखो कहाँ पे माइनस होगा। हाँ, ये माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखोगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। चूंकि करके यहाँ पे ये शो करना, इसलिए इसलिए क्या लिखोगे ये? जब ऐसा कंडीशन होता है तो संगत। ऐसा इन केस होता है किसमें? संगत समीकरण युग्म है। संगत समीकरण युग्म है। युग्म है या युग्म बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये थर्ड था, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या है। इसका फोर्थ नंबर देखो, किसका? 3 का चौथा। 3 का चौथा देखो, 5x - 3y। 5x - 3y बराबर 11, कॉमा कितना? -10x प्लस 6y बराबर -22। यही है ना? ठीक। ये दिया हुआ है, इसको फॉर्मेट में लाते हैं। 5x - 3y -11, कॉमा -10x प्लस में 6y प्लस का 22 इक्वल 0। क्या यहाँ तक कर सकते हैं? इजिली कर सकते हैं। अब देखो a1 का मान कितना आएगा? 5। ध्यान से देखो, a1 का मान 5, b1 का मान -3, यहाँ पे से -3, c1 -11, a2 कितना होगा? -10, b2 6, c2 22। यहाँ तो हो गया। अब देखो क्या करेंगे। a1/a2, ठीक है। a1/b2 -10,
ये कटेगा 2, यानी कि 1/2 माइनस का होगा, -1/2, ठीक है। B1/B2, B1 -3, B2 6 कैंसिल आउट होगा। इसको काट दो, 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, यानी कि 1/2 माइनस का ये, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे कर दो, नहीं तो -1/2 कर दो, चलिए। अब देखो दोनों ये सिमिलर आ गया है ना, एक रंग आ गया। अब C1 C2 का जरूरत पड़ेगा। C1/C2, C1 कितना -11, C2 22, 1 2, यानी कि -1/2। तो तीनों सिमिलर आ रहा है, तीनों एक रंग आ रहा है, एक जैसा। यहाँ पे कौन सा केस फॉलो हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2, और B1/B2 बराबर है किसके, C1 C2 के। अगर ऐसा इनकेस आता है तो ये संपाती, असंपाती जब ये होता है तो ये संगत होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे संगत इसलिए संगत समीकरण इसलिए संगत समीकरण युग्म, ठीक है। लिखो संगत समीकरण युग्म है, या संगत समीकरण युग्म लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं, कितना, फोर्थ तक हो गया। अब 5 में देखो क्या है, इसको क्लीन कर दो, पहले मिटा दो, ठीक है। वैसे बहुत इजी एक्सरसाइज है कि नहीं, थोड़ा सा बस समझना है और कुछ नहीं। चलो देखो ध्यान दो, 5 में क्या है, 5 होगा ना, फोर्थ होगा, थर्ड हुआ था या फोर्थ, 4 होगा ना, 5 होगा, ठीक है। 5 होगा, 3 का 5वां, बताओ तो। 4/3x और प्लस 2y बराबर 8, कॉमा 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक फॉर्मेट में लाएंगे, देखो 0 के बराबर करते हैं। 4/3 x प्लस में 2y -8 इक्वल टू 0, 2x प्लस में 3y -12 इक्वल टू 0। अब A1 का मान लिखो, A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 -8, A2 कितना 2, B2 3, C2 -12, ठीक है, यानी 12। ये 8 है, देखो 8 नहीं लग रहा है, 8 इसको बनाओ। अब देखो A1/A2, A1 कितना है 4/3/2, अब ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1 2, 4/3 ये क्रॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 1/2, 2 से 2 काटो, 2 दूना 4, यानी कि 2/3, 3 होगा रे बहु, ये तो यहाँ 1 है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। B1/B2, B1 कितना 2, और B2 3, यानी कि 2/3, ये जो चीज दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। C1/C2 बराबर, C1 कितना -8 और C2 -12, सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटोगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2/3। क्या तीनों एक जैसा आ गया, और जब एक जैसा आता है तो क्या लिखते हैं, चूंकि देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है किसके, C1/C2 के, यहाँ तक तो पता ही। अब इसके आगे लिखेंगे, इसलिए संगत समीकरण युग्म है, संगत संगत समीकरण युग्म है, या युग्म बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 3 का 5वां भी क्लियर हो गया, बहुत इजी तरीका से, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। फोर्थ भी बहुत इजी है, बस इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे जस्ट चेक करके बताना है, संगत है, अगर जिसमें संगत निकला उसको ग्राफ प्लॉट करना है, असंगत वाला तो निकलेगा नहीं, क्योंकि असंगत का हल नहीं होता है, केवल संगत का हल होता है ना, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, उसके बाद फोर्थ में चलते हैं। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन युग्म संगत है या असंगत है,
यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है इसमें यदि संगत है तो किस विधि से ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से क्या निकालना है? हल निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी बहुत इजी है। पहले इसका सेम ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, संगत है या असंगत है चेक कर लो। अगर संगत निकल जाता है, ठीक है, तो उसको कौन सा विधि से बनाओगे? कौन सा विधि चल रहा है अभी? ग्राफीय विधि चल रहा है, तो उसी विधि से बनाएंगे। ठीक है, देखो 4 का पहला क्वेश्चन देखो। x प्लस वाई बराबर 5 कॉमा, और बताओ 2x 2y बराबर 10 होगा। 10 है ना? ठीक है, इसको एक फॉर्मेट में लाओ। ठीक है, कैसे? सेम वैसे ही करना है। अभी देखो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। A1 बट्टा में पहले A1 का मान निकाल लेते हैं। वैसे आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में बनाओगे तो एक सीरीज में बनाओगे। ठीक है, सभी पॉइंट को लिखना है, तभी नंबर जाके मिलेगा। पता है समझ में? ठीक है, A1 बराबर 1, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना? y भी 1 होगा, यानी B1 का मान 1, C1 माइनस 5। ठीक है, A2 2, B2 2, C2 माइनस 10। यहां तक समझे? अब देखो A1 बट्टा में A2 बराबर 1/2 हो जाएगा। B1 बट्टा B2 बराबर B1 कितना? 1/2। ये दोनों सिमिलर आ गए, यानी कि ये और ये बराबर निकल गया। अब तीसरा निकालने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखो तीसरा C1 बट्टे में C2, C1 कितना? -5 माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 हो जाएगा। होगा? ठीक है, अब ये अगर ऐसा केस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो, चूंकि A1 बट्टा A2 संपाती आ रहा है ना? ठीक है, संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, A1 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, इसलिए संगत समीकरण युग्म है। संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, अब एक चीज पता चल गया कि ये कौन सा है? संगत समीकरण युग्म है। अगर ऐसा होता है तो किस विधि से बनाना है? ग्राफीय विधि से। पहला इक्वेशन लेते हैं, पहला ये लेते हैं, x प्लस वाई बराबर ले लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना? 5 था, ये था ना? x का मान पुट करो, x बराबर 0 लो, 0 प्लस में y बराबर 5 होगा। ठीक है, अब y बराबर कितना? 5, y का मान 5 आ गया। यहाँ पॉइंट क्या बना? देखो 0,5, 0,5 कैसे बना? कोई बताओगे? क्योंकि सबसे पहले देखो इस फॉर्म में लिखा था, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा था, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू। तो एक्स का मान 0 लिए थे, वाई कितना है? 5 है। यहाँ तक समझे? अब देखो एक्स का मान 0 लिए थे, अब वाई का मान 0 लो। ठीक है, नीचे नहीं दिखता होगा शायद, इधर आओ। y बराबर 0, यानी कि क्या होगा? x प्लस में 0 बराबर 5, x बराबर कितना? 5। यहाँ पे क्या बनेगा? 5,0। ये पहला इक्वेशन का था। दूसरा ये है 2x प्लस में 2y बराबर 10। ठीक है, क्या ये दोनों में से पहले कॉमन निकालो, x प्लस में y बराबर में 10। ये देखो दो गुना में है, गुना में रहता है, बराबर से उस साइड भेज दो, क्या किस में जाएगा? भाग में जाएगा, कैंसिल आउट। x प्लस में y बराबर 5। क्या देखो पहला इक्वेशन जो था वही दूसरा इक्वेशन आ गया। तो एज इट इज इसमें शो हो रहा है कि ये संपाती रेखा है। असंपाती है तो संगत। ये यानी कि संपाती का मतलब होता है एक लाइन दूसरा लाइन के ऊपर, है ना? एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो पहले ग्राफ बना, एक ही लाइन बनेगा यहाँ पे। हाईएस्ट कितना तक गया? 5 तक गया है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नीचे माइनस में होता है। ठीक, यहाँ -1 -2 -3 -4, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, -5। ठीक है, ऊपर चलेंगे 1 2
3 4 5 माइनस या प्लस, प्लस ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो पॉइंट कैसा बना था, 0 5 यानी एक्स पे जीरो, एक्स पे जीरो यानी कि ओरिजिन यहीं पे है, ओरिजिन भूल गया था लिखना, यह जीरो है ना। तो एक्स पे जीरो यहीं पे हो जाएगा। अब वाई पे 5 चलना है, तो वाई पे 5 लेकिन प्लस में है, देखो वाई नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है। तो यहाँ पे नंबर कौन किस में है, प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो ऊपर चलेंगे तो यहाँ 0,5 आया है ना, 0,5। अब देखो दूसरा 5,0 एक्स एक्सिस 5, ये 5 ले लो, यानी यहाँ लिख दो 5,0। अब इस पॉइंट को इससे मिला दो, मिलाओ तो ठीक, मिला दिए। अब इसका दोनों का इक्वेशन सेम है, दोनों लिख दो यहाँ पे। क्या लिखोगे, x प्लस में y बराबर 5, और दूसरा क्या था 2x प्लस में 2y बराबर 10। हो गया, यही निकालना था। आता है समझ में, ठीक है। अब इसका दूसरा तुम लोग बना के दिखाओ, तो दूसरा बहुत इजी है वैसे कि, है ना। साइन